रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पुलिस ने जिस्म फरोशी के बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़। 14 युवतियों सहित 29 लोग हुए गिरफ्तार। इवेंट मैनेजमेंट नाम से चल रहा था देह व्यापार का गोरख धंधा। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। नकली हेलोग्राम और लेबल लगाकर बेच रहे थे शराब। 15 लाख की शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड फरार। उदयपुर के रिहायशी इलाके में एक बार फिर हुई पैंथर की एंट्री। सीसीटीवी में कैद हुआ मूवमेंट। घटना के बाद लोगों में फैली दहशत। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने रविवार रात शहर के नामी स्वर्णगढ़ रिसोर्ट में छापा मारकर वेश्यावृत्ति के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया। इस कार्रवाई में 14 युवतियों समेत कुल 29 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि रैकेट का मास्टरमाइंड रिसोर्ट संचालक हर्षवर्धन सिंह और उसकी महिला साथी नरगिस मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। थाना अधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि उन्हें एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्वर्णगढ़ रिसोर्ट में संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। सूचना की पुष्टि के लिए एक पुलिसकर्मी को बोगस ग्राहक बनाकर रिसोर्ट भेजा गया। पुष्टि होने के बाद डिप्टी कैलाश चंद्र के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की, जिसमें यह संगठित रैकेट पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि युवतियों को दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कोटा और जयपुर से इवेंट कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उदयपुर बुलाया जाता था और फिर जबरन देह व्यापार में धकेला जाता था। पुलिस का कहना है कि यह एक अंतर्राज्यीय रैकेट हो सकता है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। उदयपुर जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबार पर करारा प्रहार करते हुए 2 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर करीब 15 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब जब्त की। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देश पर और उपायुक्त प्रद्युमन सिंह चुंडावत, अतिरिक्त आयुक्त ओपी जैन व प्रदीप सिंह सांगावत की निगरानी में की गई। पहली रेड कोड़ियाद इलाके में हुई, जहां एक टेम्पो की तलाशी में 7 पेटियों से कुल 79 बोतल महंगे विदेशी ब्रांड्स की शराब बरामद हुई। इन बोतलों पर नकली होलोग्राम और लेबल लगे मिले, जिससे साफ हुआ कि यह एक संगठित नकली शराब रैकेट का हिस्सा है। इस मामले में 2 आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया। दूसरी कार्रवाई यूनिवर्सिटी रोड स्थित एक मकान पर की गई, जहां आबकारी टीम ने आधी रात में दबिश देकर एक टेम्पो और उसके पास मौजूद कार से 23 पेटियों में कुल 276 बोतलें जब्त की। इस दौरान एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरे नेटवर्क का संचालक दीपक सुहाल का नामक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जिसे इस केस में मुख्य साजिशकर्ता नामजद किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेजी से जारी है। पूरी टीम में आबकारी सीआई मुरलीधर सोदा, शकुंतला जैन, पीओ अनिल कुमार और प्रभुलाल गार्ड समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। विभाग इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटा है और तकनीकी जांच के आधार पर आगे और खुलासों की उम्मीद की जा रही है। उदयपुर शहर के पोश इलाके वार्ड 64 के केशव नगर मेन रोड पर देर रात एक बंगले के बाहर एक पैंथर देखे जाने से दहशत फैल गई। एसबीआई बैंक के पास स्थित बंगले के गेट पर पैंथर के बैठने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन फिलहाल पैंथर का कोई सुराग नहीं लग पाया। बंगले के चौकीदार मीठालाल के अनुसार रात करीब 11:30 बजे उसने बंगले के गेट पर एक पैंथर को बैठा देखा। डर के मारे उसकी चीख निकल गई, जिसकी आवाज सुनते ही पैंथर ने गेट से छलांग लगाई और सड़क पार करते हुए प्रेमनगर कॉलोनी की ओर भाग गया। बंगले के मालिक अभिषेक जैन ने बताया कि रात को वे एक शादी से लौटने के बाद सो गए थे। सुबह किराएदार अपूर्व जैन की सूचना पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें पैंथर स्पष्ट नजर आ रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व पार्षद राकेश जैन ने डीएफओ अजय चित्तोड़ा को सूचना दी। क्षेत्रीय वन अधिकारी यशपाल सिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम सुबह 10:35 पर मौके पर पहुंची और आसपास के खेतों व कॉलोनियों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूर्व पार्षद राकेश जैन ने बताया कि यह पूरा क्षेत्र घनी आबादी वाला है, जहां बच्चे पार्कों में खेलते हैं और सड़कों पर दिन रात गाड़ियों की आवाजाही रहती है। पैंथर के दिखने के बाद से लोग भयभीत थे। उन्होंने बताया कि पैंथर की गिरफ्तारी तक लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कलेक्टर नमित मेहता को भी इसकी सूचना दी जा चुकी है।
खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के लराठी गांव में रविवार शाम एक हादसे में सोम नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बहनें और एक भाई शामिल है। तीनों शाम को मवेशी तलाशते हुए नदी किनारे पहुंचे थे, जहां गहरे पानी में चले जाने से हादसा हुआ। परिजनों और ग्रामीणों ने पूरी रात बच्चों की तलाश की, लेकिन शव सोमवार सुबह ही बरामद हो सके। मृतकों की पहचान लराठी गांव निवासी निर्मा मीणा, खुशबू मीणा और कल्पेश मीणा के रूप में हुई है। बच्चे गांव की ही एक भैंस को तलाशते हुए सोम नदी के किनारे पहुंचे थे। सरपंच लालूराम के अनुसार भैंस उन्हें नदी के दूसरे किनारे दिखाई दी। तीनों बच्चों ने नदी पार करने की कोशिश की और किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए गहरे पानी में चले गए। गहराई का अनुमान न लग पाने के कारण तीनों डूब गए। बच्चों के घर न लौटने पर परिजन चिंतित हो गए। ग्रामीणों के साथ पहुंचने पर पूरी रात बच्चों की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे तीनों के शव नदी में तैरते हुए दिखाई दिए। सूचना मिलने पर एएसआई दिग्विजय सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए खेरवाड़ा अस्पताल भेजा गया। सरपंच लालूराम ने बताया कि नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को अक्सर जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। एकमात्र पुल करीब 2 किलोमीटर दूर है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।